नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड। आज सेना को मिलेंगे युवा सैन्य अफसर। थल सेनाध्यक्ष लेंगे परेड की सलामी। उत्तराखंड में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले। तृप्ति भट्ट संभालेंगे अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड का हर सरकारी कर्मी देगा संपत्ति का ब्यौरा। 15 दिसंबर तक देनी होगी जानकारी। देहरादून में ड्रोन से अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर नजर रखेगा एमडीडीए। फ्लैट फ्लोर विवाद की होगी हाईटेक निगरानी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। तबादला नीति लागू। क्रिसमस और नए साल के लिए उत्तराखंड में यातायात प्लान जारी। गूगल मैप पर भी रूट डायवर्जन अपडेट करवाएगी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां आईएमए में आज भव्य पासिंग आउट परेड। तो परेड में कुल 525 ऑफिसर कैडेट में आउट होंगे। आपको बता दें 491 कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी बनेंगे। 34 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी निरीक्षण करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परेड में कुल 525 ऑफिसर कैडेट आउट होंगे। थल अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी निरीक्षण करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 34 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। तो थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी निरीक्षण करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आईएमए में आज भव्य पासिंग आउट परेड। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएमए में आज भव्य पासिंग आउट परेड। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी निरीक्षण करेंगे। तो परेड में कुल 525 ऑफिसर कैडेट होंगे। 34 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी निरीक्षण करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परेड में कुल 525 ऑफिसर कैडेट आउट होंगे। 34 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। तो थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी निरीक्षण करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आईएमए में आज भव्य पासिंग आउट परेड। तो आईएमए में आज भव्य पासिंग आउट परेड है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, परेड में कुल 525 ऑफिसर कैडेट आउट होंगे। 34 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा मोर्चों के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा। प्रदेश मुख्यालय में मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के चर्चा के बाद घोषणा होगी। आपको बता दें 16 दिसंबर तक मोर्चे के अध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। भाजपा मोर्चों के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 16 दिसंबर तक मोर्चे के अध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है।
भाजपा मोर्चों के सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा मोर्चों के सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 दिसंबर तक मोर्चे के अध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। भाजपा मोर्चों के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा वोट चोरी के मामले पर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वोट चोर के मामले में बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सही बैठती है। जबकि उन्होंने कहा कि ना उनके पास कोई तथ्य है और ना ही कोई साक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी को रंगे हाथों वोट चोरी करते तथा निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उजागर किया है। जी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके पास देखिए ना कोई साक्ष्य है ना कोई है तथ्य मौजूद है, सिर्फ उन्हें कुछ बोलना है इसलिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि रंगे हाथों उनको और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करते और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से चुनाव चोरी करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उजागर किया है उनका खेल, अब उसके आगे वो क्या बोलेंगे। आपने देखा राहुल गांधी जी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि वोट चोरी पे थी, और किस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल सामने आया कि एक व्यक्ति जो बाहर का मॉडल है उसके नाम पे 27 27 30 जगह वोट पड़ते हैं और वो वोट डालने का जो है कार्य करता है। इस पे कोई जवाब नहीं दिया ना। और अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने एसएसपी के सख्त निर्देशों के तहत बुजुर्ग व्यक्ति से स्नैचिंग की घटना का 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई इस वारदात में शामिल एक अभियुक्त निखिल वैश को दून यूनिवर्सिटी रोड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से छीना गया सैमसंग मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। अभियुक्त का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।
और अब खबर देहरादून से है, जहां SGRR मैदान बिंदाल में स्वर्गीय हरबंस कपूर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजेता व उप विजेता टीमों को पुरस्कृत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें आदर्श जननेता बताया और कहा कि उनके विचार व योगदान सदैव जनसेवा के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मंत्री ने खेलों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताते हुए युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। अच्छा, और मैं अपने धर्मपुर विधानसभा ने ये मुकाबला जीता है रहा और अंततः धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ राजपुर वाले भी बजा सकते हैं वैसे ताली वहां भी, और साथ ही जैसे ये पुरस्कार। अच्छा, और मैं अपने धर्मपुर विधानसभा ने ये मुकाबला जीता है और अंततः धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ। और अब खबर देहरादून से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बीमित ऋण पर क्लेम मिलने के बावजूद बुजुर्ग विधवा कमलेश व उनकी असहाय पुत्री प्रीति को अतिरिक्त रकम जमा कराने और संपत्ति जब्त कराने की धमकी देने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के हस्तक्षेप के बाद बैंक की करीब 3 लाख की आरसी काटी गई, जिसके दबाव में बैंक ने 24 घंटे के भीतर 3,30,000 का चेक नामिनी पुत्री प्रीति को जारी कर दिया। जांच में साफ हुआ कि ऋण बीमा क्लेम बैंक को प्राप्त हो चुका था। इसके बावजूद पीड़ित परिवार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। और अब खबर देहरादून से है, जहां क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई। फेस्टिवल का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल ने कहा कि ऐसे मंच अपराध, न्याय और सामाजिक उत्तरदायित्व पर गंभीर चिंतन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने नशा और साइबर अपराध को वर्तमान में बड़ी चुनौतियां बताते हुए समाज में एंटी क्राइम वातावरण बनाने पर जोर दिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पौड़ी माया देवी और मनसा देवी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर बने अवैध दरगाह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजाजी नेशनल पार्क की लगभग 5 बीघा संरक्षित वनभूमि पर खड़ी हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह पर विभाग ने नोटिस चस्पा किया। वन विभाग की चेतावनी, यदि किसी के पास भूमि पर स्वामित्व अधिकार या निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज हैं तो 15 दिनों के भीतर प्रमाण सहित हरिद्वार रेंज कार्यालय में अनिवार्य रूप से पेश करें। विभाग का अल्टीमेटम, निर्धारित अवधि पूरी होने बिना वैध दस्तावेज वाली पूरी संरचना अवैध घोषित की जाएगी। और अब खबर पौड़ी से है, जहां जिले की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में खेल महाकुंभ को सफल बनाने के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि खेल प्रतियोगिताओं को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने साफ किया कि खेल महाकुंभ की शुरुआत 20 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर होगी, जिसके बाद जनपद के सभी विधानसभाओं में अगले चरण की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जो भी हमारा खेल महाकुंभ प्रस्तावित है 20 दिसंबर से, उसके संबंध में आज सभी जितने हमारे पीआरडीज हैं, हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और बीडीओ, सभी के साथ में बैठक ली गई। और जो भी ड्यूटीज लगानी है और जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के या जल संस्थान आदि के व्यवस्थाएं हैं, इन सभी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि ससमय सभी कुछ पूर्ण कर ली जाए। और साथ में जो हमारे फंड्स वगैरह हैं उसको भी टाइमली ट्रांसफर करने के लिए, और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करने के लिए इस पूरे आयोजन में, ड्यूरिंग द आयोजन और बिफोर द आयोजन इन्वॉल्व करने के लिए इन सभी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ में खेल विभाग ने एक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जारी किया है, जिसमें काफी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर लक्सर से है, जहां लादपुर कला गांव में ग्राम प्रधान और एक स्थानीय निवासी के बीच विवाद गहरा गया। गांव के निवासी मजीद नामक युवक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सीधे गांव के प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। मजीद का आरोप है कि ग्राम प्रधान उसे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते प्रधान ने उसके खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। मजीद ने दावा किया कि ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि उसने एक वीडियो बनाया था। उसका कहना है कि उस वीडियो में उसने केवल अपने गांव के प्रधान को नहीं बल्कि सभी भ्रष्ट प्रधानों को निशाना बनाते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। मजीद ने पलटवार करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान ने उस पर जो भी आरोप लगाए, वास्तव में प्रधान और उसके परिवार के लोग स्वयं ही उन सभी गलत कामों में लिप्त हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड भाजपा ने अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु 18 संगठनिक जिलों में पार्टी के 7 मोर्चों के जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के परामर्श के बाद इन जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों ने अपने अपने मोर्चों के अध्यक्षों की सूची जारी की है। प्रदेश भाजपा ने युवा, महिला, किसान, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष तो पहले ही घोषित कर दिए थे, लेकिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर लंबे समय से मंथन चल रहा था, जिन पर 18 सांगठनिक जिलों में 7 मोर्चों के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।